Hello friends, welcome to my channel Financial Comprehension. So friends, today we'll discuss about the different payment plan options to get out of debt. Okay, so see, as you can see in the title also, that what is right for me. Okay, what is right for me is that what as a loan kind of not defaulter, because we don't want to be defaulter, but into kind of a loan delay in payment or paying the delays, or what you say delayer. So the I don't know exact term how to describe that. So we are like all the late payers of loans or EMIs. How we can get out of this debt stress? Okay, so there are multiple methods. Okay, we have discussed about debt settlement, debt management plan, a lot of other things we know. But how we can decide that what is right for me? That what is right for me? That for me it can be some situation, for other it can be another situation. Okay, so what is right for every individual has a different kind of scenarios in their life. Okay, तो सबका अलग अलग सिनेरियो होते हैं, तो मेरे लिए क्या सही है ये हमें डिसाइड करना है. ठीक है ना. सो आपको ये चीज़ दिखना होगा कि आप अगर लोन का पैसा ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहे हो, तो आपके लिए कौन सा रास्ता चुनना, नो कौन सा वे ऑफ पेइंग आपके लिए सही है, वो आपको डिसाइड करना होगा. और ये जो आज की जो वीडियोस है, जो हम आगे की जो स्लाइड हम दिखाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे ये डिसीजन लेने में और ये इवैल्यूएट करने में कि आपके लिए कौन सा सही है. ठीक है ना. सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली, and this I hope this video will help you in deciding that. So friends, before starting, I will obviously request you guys to subscribe to my channel Financial Comprehension, and please share this video with your friends and family who are into this distress, or it will help others also in gaining kind of idea and some knowledge if they are into kind of any kind of distress. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. And please join my Telegram channel also. I shared the link of that same in the description box, so please join there also. And if any query, anything, you can comment over here. You can send me anything, your views or anything on this on my Telegram channel, and I will happy to respond to you. और प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए. ठीक है ना. कहीं पे आप अपने वीडियोस में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कुछ भी कीजिए. ठीक है ना. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हम इसको आगे लेके जाए और आप सबको, हमें और सबको ही हेल्प मिले इस डिस्ट्रेस में बाहर आने के लिए, एंड दिस फाइनेंशियली वी कैन बी फाइनेंशियली फ्री. ओके, सो दैट इज़ द मेन मोटो टू फाइनेंशियल फ्रीडम जो बोलते हैं हम सब. तो चलिए. ओके, सो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ रिस्ट्रक्चरिंग. ओके, एंड दिस इन स्टार्ट ऑफ द इंडिया में हम लोग पता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, कि रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे होता है कि रिस्ट्रक्चरिंग वी ऑल नो. अभी तो रिस्ट्रक्चरिंग एक कि हर जगह जगह पे बोला जा रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग दो. ठीक है ना. बैंक्स, कोर्ट्स, ठीक है ना, हर जगह न्यूज़ में लाइक रिस्ट्रक्चरिंग एवरीवेयर. सो वी नोट व्हाट इज़ रिस्ट्रक्चरिंग है ये है कि यू गो टू द बैंक एंड आस्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ योर EMI टेन्योर. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बोलते हैं कि आप मुझे आपके सपोज 5 साल का लोन है, आपका उसकी EMI नहीं दे पा रहे, तो आप बैंक को जाके बोले कि नहीं, अब मैं 5 साल में इसको नहीं दे सकता, आई नीड मोर टाइम, आई कैनॉट गिव इट बाई 5 years बिकॉज दिस करंट EMI विच इज़ देयर, आई कैनॉट पे दिस, प्लीज़ रिड्यूस दिस लोन एंड इंक्रीज द टेन्योर. तो उसमें एक इंटरेस्ट ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चार्ज होता है, बट योर मंथली बर्डन गोज डाउन एंड यू गेट अ लोअर burden on your shoulder. So but उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? योर अकाउंट्स नीड टू बी इन अ करेंट सिचुएशन. सो आपकी अकाउंट NP नहीं हो सकता. ओके, इट कैनॉट बी इनटू NPA. क्या ना, इट कैनॉट NPA, नो NPA. ओके, सॉरी, ये लिख देता हूँ, नो NPA. ओके, इट कैनॉट बी इनटू NPA. नाउ द थिंग इज़ दैट आप सेकेंडली आपको क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो NP नहीं हो सकता. ठीक है ना. सो करंट सिचुएशन NPA, ऑल इनटू इन करंट. ओके, सो इनटू करंट सिचुएशन. ओके, करंट अकाउंट्स, एक्चुअली करंट सिचुएशन नहीं, करंट अकाउंट्स इट विल बी. ओके ना. आई विल जस्ट मेक इट अ रेड मार्क, पर्टिकुलर अकाउंट्स. ओके, दीज आर अकाउंट्स. सेकेंडली क्या है? सेकेंडली योर you need to have a stable income for longer duration. Now obviously
अभी अपने दे नहीं पा रहे, लेकिन जो इनकम एक स्टेबल इनकम होना चाहिए, बिकॉज इट्स ई एम आई। क्रेडिट कार्ड्स का भी अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, दिस ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो गोइंग इन टू लोन काइंड ऑफ लोन स्ट्रक्चर। अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10,000 का आपके पास ई एम आई है, सॉरी 20,000 का आपके पास बिलिंग है, एंड यू कैन नॉट पे द 20,000 बिल, यू आर नाउ आस्किंग फॉर अ रिस्ट्रक्चरिंग। और कार्ड का आउटस्टैंडिंग मान लीजिए कि सपोज यू हैव 80-90,000, 1 लाख का कार्ड, तो उसमें 80-90,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग है। करंट आउटस्टैंडिंग इज लाइक 20-25,000, 30,000 एंड कुछ ई एम आई है, बट आप कॉन्सनट्रेट करो, रिस्ट्रक्चरिंग करो। So you have need to have a stable income, because you are now converting into your longer duration EMI. Okay, whether it's credit card if you go restructuring, you cannot use that credit card anymore. You're blocking that credit card. So rotation का कोई ये नहीं है using that card. Second, third क्या है? Evaluate your future expenses. You cannot have any havoc expense in the near future, expected or unexpected. ठीक है ना? तो देखिए, अगर obviously you are now into delay, okay, and you cannot pay the payment, so first of all now you need to see that एक तो स्टेबल इनकम चाहिए, करंट सिचुएशन होना, करंट अकाउंट्स होना चाहिए, एनपी नहीं हो सकता, ठीक है ना। थर्ड इज लाइक इवेल्यूएट योर फ्यूचर एक्सपेंसेस, कि आगे कोई भी बड़ा का एक्सपेंसेस, लाइक कोई मतलब कोई जाना, हॉलीडेज, एनीथिंग यू प्लानिंग, एनीथिंग बिग परचेज, ठीक है ना। छोटा मोटा ठीक है, हैंडल इट्स ओके, बट इन स्मॉल एक्सपेंसेस, बट एनी बिग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। घर में ऐसा कोई किसी का शादी है, फॉर एग्जांपल आपके पास घर में कोई स्कूल में किसी का एडमिशन कर, बच्चा है, आपको स्कूल में एडमिशन करवाना है, ठीक है ना। तो ये भी एक सिचुएशन है कि आपको वो भी एक देखना है। सो कोई हैव के एक्सपेंसेस, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस ना हो जाए आपके ऊपर। सो उसके लिए अगर ये सब है, कोई नियर फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करें कि अच्छे कोई एक्सपेंसेस होने वाले, तो उसके लिए जैसे बोलते हैं कि इमरजेंसी फंड, कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस होने वाला है, ठीक है ना, उसके लिए आप एक इमरजेंसी फंड, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी कुछ होने वाला है, तो आप एक इमरजेंसी फंड रेडी रखें, ठीक है ना। तो ये सब सारे जब चीज़ आपके पास है, एंड देन ऑब्वियसली यू गो इन टू दिस योर रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस, जो आपका ऑब्वियसली रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, ठीक है। तो ये सब जो गैस बिल्स जो भी है एक्सपेंसेस, जो रेगुलर ग्रॉसरीज, वो आपके रह के, ये सारे चीज़ को जब यू फिर एनीथिंग कॉन्सिडरेशंस, ठीक है, तब आप डिसीजन ले सकते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग में जाना है कि नहीं जाना है, कि करंट अकाउंट से ये सारे चीज़ आपके लाइफ में, ये जो चीज़ें हैं, ये भी आप इवेल्यूएट कर चुके हो, देन यू डिसाइड दैट यू गो फॉर रिस्ट्रक्चरिंग और नॉट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और भी अगर नहीं है तो क्या करना है, ठीक है ना। सो ये एक ऑप्शन है कि आप अपने करंट जो बैंक्स है इसके साथ आप जा सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन में, इफ़ प्रोवाइडेड इफ़ यू आर मीटिंग ऑल दिस क्राइटेरियाज, देन यू कैन गो फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। नाउ यू कैन एग्री और डोंट एग्री, बट ये मेरे लिए है क्योंकि एक अपना फाइनेंस को पहले देखना, पहले अपने फैमिलीज़, अपने लाइफ, अपने हेल्थ को देखना है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी सारी चीज़ आती है, उसके बाद बैंक का लोन से, कि बैंक जो देते हैं वो बिजनेस एज अ बिजनेस, देयर बिजनेस इज टू गिव लोन्स एंड अर्न इंटरेस्ट। आप नहीं देंगे तो आप, आई एम नॉट सेइंग टू डिफॉल्ट, बट यू फर्स्ट डिसाइड योर फाइनेंशियल कंडीशन, देन यू टेक अ डिसीजन कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग लेना कि नहीं लेना है। लॉट ऑफ पीपल आर नाउ गेटिंग इनटू कि मुझे रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग, वी नीड रिस्ट्रक्चरिंग मोरेटोरियम, बट यू डिसाइड दैट व्हाट यू नीड टू डू। तो आपके पास अगर नहीं भी हो रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप ये अपनी ये सब सीनरी को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ठीक है ना। कोई भी अगर कुछ बैकलॉग्स कुछ है, ठीक है ना, कुछ घर में कुछ काम है जो बहुत दिन सब टेंशन है, तो थोड़ा सा पैसा रख के आप कर दीजिए, बिकॉज यू ऑलरेडी डिलेड। तो ये अब देख लीजिए कि व्हाट योर सीनरी इज, दैट वेदर रिस्ट्रक्शन राइट फॉर यू, स्टेबल इनकम, काफ़ी से लोग अभी जॉब जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस जॉब इज़ ऑल्सो लाइक स्टेबल इनकम इज लॉन्गर ड्यूरेशन, कि आज के टाइम पे जॉब नहीं था और मे बी डिडक्शन सैलरी, ठीक है ना। सो ऑल दिस, नाउ गो टू दी okay, I think this one error has been done. So this is not restructuring, this is actually I will just mention this, it is debt consolidation, या फिर आप बोल सकते हैं इसको बैलेंस ट्रांसफ़र, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम बीटी बोलते हैं, कंसोलिडेशन और बीटी, बैलेंस ट्रांसफ़र। दिस इज नॉट रिस्ट्रक्चर, माई मिस्टेक, दिस इज नॉट रिस्ट्रक्चर, आई चेंज इट, आई डोंट नो, somehow some happened when I was uploading this. Anyways, सो ये रिस्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये है डेट कंसोलिडेशन या फिर बैलेंस ट्रांसफ़र, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो ये सेम है, यहाँ पे भी आपको ये सारे चीज़, ये क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है
कि फॉर एग्जांपल ये अकाउंट्स नीड टू बी इन अ करंट सिचुएशन, ठीक है, यू नीड टू हैव अ स्टेबल इनकम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन नाउ, इवेल्यूएट फ्यूचर एक्सपेंसेस, यू कैनॉट हैव एनी हैवक एक्सपेंसेस, सेम, ठीक है, ये सारे चीज़ आपका सेम रहेगा, ठीक है ना, ये सारे क्राइटेरिया का करंट एनपी नहीं हो सकता, ठीक है ना, आपकी ये जो भी मैंने हमने रिस्ट्रक्चरिंग में डिसाइड किया। बट इसमें एक बेनिफिट है कि अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग की जगह पे इसमें जाते हैं, ठीक है ना, प्रोवाइडेड यू फुलफिल ऑल दिस क्राइटेरियाज, ठीक है ना, टिल रेगुलर एक्सपेंसेस, आपने अपने सारे एक्सपेंसेस को देख लिया, कोई हवाक एक्सपेंस नहीं है, इमरजेंसी फंड रेडी है, कोई फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, तो रिस्ट्रक्चरिंग बेटर देन रिस्ट्रक्चरिंग, ओके, यू कैन सेव सम मनी इफ़ यू आर एबल टू ट्रांसफर योर अकाउंट्स टू अ क्रेडिटर विथ लोअर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आप, वही होता है कि ना, काफ़ी सारे बैंक्स बोलते हैं कि SBI बोलता है क्या कि सर आप मेरे कार्ड को यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपको इंटरेस्ट हम लोअर इंटरेस्ट में देंगे। तो भाई पर्सनल लोन्स और ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि सपोज ये फिर मल्टीपल पर्सनल लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स, आपको इसको कंसोलिडेट करके उसको एक लोअर इंटरेस्ट पे लगेगा। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को पता है कि 35 to 40% तक होता है, इवन हायर ऑल्सो सम क्रेडिट कार्ड्स। कहीं कहीं पर्सनल लोन्स होते हैं जो 12% 14% पे भी होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10% में और बहुत 11% में ऐसे इंटरेस्ट रेट पे आपको पर्सनल लोन दे देते हैं जब BT ऑफर्स होते हैं। सो यू कैन इवेलुएट दैट एंड गो देयर, बट प्रोवाइडेड अगेन स्टेबल इनकम एंड एवरीथिंग ये होना चाहिए, देन यू गो फॉर दिस EMI स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। तो या फिर आप देखोगे यू आर ऑलवेजली नॉट पेइंग द EMI, बट आप देख लीजिए कि अगर इफ़ यू गो फॉर दिस थिंग्स। नाउ लास्ट इज डेट मैनेजमेंट प्लान। Now this is a combination of restructuring and consolidation। तो रिस्ट्रक्चरिंग में जो होता है चीज़ें, ठीक है ना, और कंसोलिडेशन की बैलेंस ट्रांसफर जो हम बोले, ये इसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये कौन लोग कर सकते हैं, जो एक्चुअली देखिए पहले जो था कि अर्लियर इट वाज लाइक कि आपके करंट सिचुएशन होना चाहिए, सारे करंट अकाउंट्स होना चाहिए, ठीक है, बट ये अगर NPA भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये रिस्ट्रक्चरिंग, यू कैन डू दिस डेट मैनेजमेंट प्लान इवन इफ योर अकाउंट गोइंग टू NPA, ठीक है ना, बट बाकी जो क्राइटेरिया है, स्टेबल इनकम, इवेल्यूएटिव फ्यूचर एक्सपेंसेस, ठीक है ना, कोई अफवाक एक्सपेंसेस तो वो देख लीजिए, इमरजेंसी फंड रेडी रखिए, लुक इनटू योर रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक बेनिफिट है कि अगर आप NPA में हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, देखिए यहाँ पे तो देखिए जो द प्रीवियस पॉइंट्स जो है दैट इज़ रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेट कंसोलिडेशन एंड BT, ठीक है ना, ये तो है कि ऑब्वियसली जो करंट, ऑब्वियसली अकाउंट करंट है एंड दे वांट टू कीप द अकाउंट्स करंट होप एंड एक्सपेक्टेड, और आगे जाके उनको लोन चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये लोग भी एक्चुअली, ये जो है बंदा जो डेट मैनेजमेंट प्लान इनको, ऑब्वियसली ये तो चाहते हैं कि इनका भी थोड़ा सा NPA करेक्ट हो जाए, बिकॉज मे बी यू नो इफ़ यू हैव एनी बिगर प्लान्स एंड नीड लोन्स फॉर दैट, ठीक है, तो तब आप उसको देख सकते हैं। आई जस्ट पुट इट डाउन एंड नीड लोन्स फॉर दैट, ठीक है ना, कि सुटेबल इफ़ यू हैव बिगर प्लान्स एंड नीड लोन्स फॉर दैट। फॉर एग्जांपल आप घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, बिजनेस को स्टार्ट करना है, लोन्स चाहिए आपको, कोई ऐसा कि फ्यूचर में कोई प्लान है, ठीक है ना, तो आप, और बहुत जल्दी है, मतलब पिछले, लेकिन अगर आप ये सब कि विद इन 5 to 10 ईयर्स के अंदर ऐसे कुछ प्लान है तो, ठीक है ना, 5 to 7 ईयर्स के अंदर, तो तब आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड इवन इफ़ योर अकाउंट्स इनटू NPA, ठीक है ना, तो आप फिर भी NPA होने के बावजूद भी आप ये डेट मैनेजमेंट प्लान में जाके अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने चीज़ों को लाइन पे ला सकते हैं। ऑब्वियसली आपके सारे जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके जितने भी लोन एक्सेस है, सारे बंद हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना, चाहे कोई भी अकाउंट से कुछ भी, वो मैंने अभी डिसाइड किया कि डेट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, उस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दैट, यू कैन सी दैट, कि उस वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बोला है कि डेट मैनेजमेंट प्लान के अंदर कि आपका क्रेडिट कार्ड्स क्यों बंद हो जाता है एंड वाई इट इज़ गेट ब्लॉक, बट ये सारे सब कुछ बंद, यू विल नॉट हैव एनी एक्सेस टू एनी क्रेडिट, ठीक है ना, आपके पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा। तो आप उस सिचुएशन को ऑब्वियसली कीप दैट इन माइंड, बट एक प्लान करके, ठीक है ना, आप इसको चला सकते हैं, ठीक है ना, मैनेज करके किसी तरह से, और अपने सिबिल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड आप ये सारे क्राइटेरियाज को, बाकी जो क्राइटेरियाज है कि जो आपके एक स्टेबल इनकम, ठीक है ना, फ्यूचर एक्सपेंसेस के बारे में अपने इवैल्यूएट कर लिया, इमरजेंसी फंड रेडी कर लिया, ठीक है ना, एंड
और ये है कि ये बीटी से ज़्यादा ही होगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिस्ट्रक्चरिंग के जैसे इसका चार्ज होता है, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि इट्स लाइक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ये ज़्यादा ही पड़ जाता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक तो बीटी इससे सस्ता होता है इफ़ यू हैव करेंट, तब बट उसके लिए करंट आपका अकाउंट्स करंट होना चाहिए। सो ठीक है, लेकिन आपको अगर फ्यूचर में कोई लोन वोन चाहिए, कुछ ऐसा कुछ प्लान है कुछ लेने का, तो आप यू कैन टेक दिस। तो ये सारे सिचुएशन क्राइटेरिया से है, फ्यूचर में आपको क्या चाहिए कि लोन चाहिए कि नहीं, ठीक है ना, वो भी एक वैलिड कीजिए एंड देन यू गो। तो ये सारे जो 3 चीज़ हमने पॉइंट अभी डिस्कस कर ली, रिस्ट्रक्चरिंग, डेट कंसोलिडेशन, बीटी एंड डेट मैनेजमेंट। तो ये सारे क्या है कि आपको एक चीज़ों के ऊपर, दिस आर द 3 ऑप्शंस कि दोनों में करंट अकाउंट होना चाहिए, थर्ड में आपको एनपी होता है, लेकिन एनपी के बाद फिर भी आप उसको करंट में ला सकते हैं, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया आपके पास पहले होना चाहिए, ठीक है ना, कि सूटेबल स्टेबल इनकम और ये सब। बाकी अगर ये सब चीज़ें नहीं है, नाउ लास्ट ऑप्शन जो होता है डेट सेटलमेंट। नाउ मैंने फर्स्ट लाइन के लिए यू हैव मेड विद फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आपने सारे ऑप्शंस देख लिया, ठीक है ना, रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट करंट है कि नहीं, नहीं है, नहीं होगा, बीटी ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि अकाउंट ही करंट नहीं, आपका ऑलरेडी डील हो गया, एनपीए हो गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गया, फाइनेंस में कुछ ठीक नहीं है, ठीक है ना। अगर एनपी भी हो जाता है फिर भी अगर अपने अपने पर्सनल बैंकिंग का फाइनेंशियल कंडीशन देखे तो वहाँ पे भी बहुत एक एक क्रिटिकल सिचुएशन कि अपने सेविंग्स में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अपने सारे सेविंग्स भी अपने इधर उधर करके आपका चला गया, सारी इंटरेस्ट पे करके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का कुछ रह नहीं रहे। और तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन इन टू एन पी ए, योर सेविंग्स अकाउंट हैव नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं अभी, मतलब आप किसी तरह से चला रहे हैं, यू आर रोटेटिंग योर क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस फ्रॉम वन टू अनदर, आप एक क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बिल का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी सारे खर्चे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। यू आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम नोन ऐप्स एंड यूजिंग इट, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी करते हैं, मेरा भी सिचुएशन हुआ था, बट उस सिचुएशन में भी बाहर आ गया कि ऐप्स जैसे अर्ली बेस्ड और काफ़ी सारे क्रेडिट भी सब हर मंथ में तो ही लोन इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा हूँ, फिर विड्रॉ कर रहा हूँ, फिर पे कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट देखे देखिए मतलब ये हो गया, लाइक दिमाग ख़राब हो गया था। सो इट्स अ वेरी क्रेजी सिचुएशन माई फ्रेंड, यू कैन अंडरस्टैंड वर इन टू दिस स्टेप्स राइट नाउ, कि पूरा कंप्लीट एक फाइनेंशियल क्राइसिस जब होता है ना, ठीक है ना, कुछ भी रेडी नहीं है, और आप एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़े ट्रिमेंडस स्ट्रेस में हो कि कैसे मैनेज करूँ, अगले महीने कैसे अपनी ईएमआई का पे करूँ, ठीक है ना, उसके कौन से कार्ड का पेमेंट कौन से कार्ड से करूँ, ठीक है ना, बिलिंग साइकिल सबका अलग अलग होता है, 3-4 कार्ड हो गया, ठीक है ना, पूरा कन्फ्यूज है सब कुछ। देन ठीक है ना, बट यू डू नॉट वांट टू प्लान एनीथिंग बिग इन, कोई भी आपको कोई वैसे कोई बड़ा कोई प्लान नहीं करना है, ठीक है, कि जिसके आपको लोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है, कोई बड़ा कोई प्लान नहीं करना, आपको वेट करना है, ठीक है ना, ये भी आपको करना चाहिए कि ये भी आप डिसाइड होता नहीं मुझे लोन नहीं चाहिए, और ठीक है ना, मुझे आई डोंट वांट टू नो कीप इन टू दिस लोन थिंग, मुझे डेट फ्री पूरा लाइफ चाहिए अभी, ठीक है ना, लोन कुछ भी अभी लोन नहीं चाहिए। अगर हाँ कुछ ऐसे कुछ सिक्योर लोन है, होम लोन जो है या फिर कार लोन जो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आप रेगुलर घर पे रहते हैं या फिर ट्रैवल करते, लेकिन छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, जो हम ट्रैवल लोन ये सब नहीं लेना है, ठीक है ना, कोई भी, और आगे भी कुछ अभी बड़ा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, तो तब ले सकते हो। बट हाँ अगर आपका कोई 1 या 2 क्रेडिट कार्ड है जिसका आपको बैलेंस ठीक ठाक है, आपको मेंटेन किया हो, वो आप रख सकते हो। कोई भी एक छोटा मोटा कोई इमरजेंसी आ गया, कोई मेडिकल एक्सपेंस हो गया, फिर घर में कुछ ऐसे हो जाता है कि आपके घर में फॉर एग्जांपल कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो ख़राब हो गया, आपको लेना है, वो ज़रूरी है। फ्रिज आज के टाइम पे, फ्रिज, एसी, वॉशिंग, मतलब जो जो बेसिक जो होता है, ओवन्स, जो भी आपके, फिर कुछ घर में कुछ पंखा ख़राब हो गया, इसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो जो आपके कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ये, तो उसके लिए आप एक क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं कि छोटा मोटा कोई ड्यूरेबल्स जो हम बोलते हैं, ड्यूरेबल एक्सपेंसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक्सपेंसेस जो चाहिए आपको घर में, क्योंकि आपको चाहिए होता है कि आप 5 साल 6 साल में आपको तभी होगा नहीं कुछ ठीक, 2-3-4 साल में आपको घर में कुछ अप्लायंसेस ख़राब हो गया, आपको चाहिए, आपको बच्चे का कुछ देना है आपको, तो वो एक, या फिर छोटा मोटा आपको कोई कहीं पे जाना है, ट्रिप करना है, क्योंकि लाइफ में जाना, कहीं भी ट्रैवल करना भी थोड़ा सा ज़रूरत है। मैं वो नहीं बोला आप फॉरेन ट्रिप जाइए वो जाइए, लेकिन यहाँ से आसपास ही कहीं पे आपको लोकली कहीं पे जाना है, तो उसमें भी थोड़ा सा एक्सपेंसेस होता है, तो एक आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, प्रोवाइडेड उस क्रेडिट कार्ड में आपका बैलेंस मेंटेन है पूरा प्रॉपरली, तब रख सकते हैं, क्योंकि आपको आगे कोई लोन तो नहीं मिलेगा, तो एक क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं जिसका वो आपको मेंटेन करने में, ये सब चीज़ों का जो छोटा मोटा जो एक्सपेंसेस होता है, एंड यू कैन नॉट प्लान एनीथिंग बिग, आपको सारे सब कुछ प्लान करके करना होगा, ठीक है ना, यू हैव टू सेव मनी एंड डू इट, यू कैन नॉट do anything and then pay, you have to arrange money and you can pay,
आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ओपन कर लीजिए, कोई आरडी ओपन कर लीजिए, कोई म्यूचुअल फंड्स ओपन, वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सेव करके अपना प्लान लीजिए। एंड देन और एक सेपरेट एक आप ऑब्वियसली डेट सेटलमेंट आप कैसे कर सकते हैं, दैट आई ऑलरेडी मेंशन। यू कैन सी लॉट ऑफ वीडियोस, ठीक है ना। काफ़ी सारे कंपनी एंड प्रोग्राम्स जो स्टार्ट करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं सेटलमेंट करने में। एंड यू कैन सेव सम मनी इन अ सेपरेट अकाउंट, और आप बल्क में ये सारे अकाउंट्स को, अगर 2-3 कार्ड्स हैं तो उसको आप एक एक करके सेटल करके क्लोज कर दीजिए। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को क्लोज कर दीजिए, जो भी आपको बैंक्स जिसके लिए आपको जैसे नेगोशिएबल अमाउंट होता है, ठीक है ना। एंड लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे होता है वो तो एक्सपर्ट्स जो है आपको काफ़ी सारे दे विल गेट लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स जो हमने फ्री डॉट के बारे में आई हैव ऑलरेडी सेड। यू कैन सी दैट वीडियो, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, दे कैन हेल्प यू आउट, ठीक है ना। और काफ़ी सारे है वैसे ही सेटलमेंट भी एजेंसीज, और आप खुद भी कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। तो दिस इज़ द थिंग कि दिस आर द 4 मेथड्स दैट यू डिस्कस द रिस्ट्रक्चरिंग। So get back to, one is restructuring, second is debt consolidation BT, थर्ड इज डेट मैनेजमेंट प्लान, एंड फोर्थ इज डेट सेटलमेंट। तो आप अब डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा सही है, आपका सिचुएशन आप एनालाइज कीजिए, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑब्वियसली टेक एनी ऑफ दिस ऑप्शंस। एंड किसी में ज़्यादा तो ऑब्वियसली डेट सेटलमेंट का इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, वैसे रिस्ट्रक्चरिंग में आएगा। जब तक कुछ भी नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई बैंक्स का कुछ नहीं होता है, तब तक अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे या फिर डेटिंग स्ट्रेस, तो एक एक टाइम पे एक एक सिचुएशन होता है कि डेट सेटलमेंट जो करता है ऑब्वियसली बिल्कुल कुछ नहीं पे कर पा रहे, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा कॉल आता है। जो डेट मैनेजमेंट प्लान है वो भी इनिशियली उनके पास भी ऐसे ही कॉल्स आता है। बीटी का है, उनके पास ज़्यादा कॉल नहीं आता है ऑब्वियसली, बिकॉज दैट पर्सन इज़ पेइंग द मनी। एंड ऑब्वियसली आपके जो अकाउंट है वो ठीक ठाक है, लेकिन आप थोड़ा सा जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं करते तब तक वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। कॉल्स वॉल्स कलेक्शन का स्ट्रेस नहीं होता है। रिस्ट्रक्चरिंग अगेन डिपेंड होता है आपके सिचुएशन क्या है। कि ऑब्वियसली अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो देन ऑब्वियसली योर कॉल्स विल कम एंड यू विल हैव टू हैंडल दोस कलेक्शन कॉल्स, ठीक है। तो बट कलेक्शन कॉल्स इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है ना। वो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ऑब्वियसली कैन नॉट बिहेव बैडली विद देम, वो लोग थोड़ा सा करते कई लोग, बट इफ़ यू हैंडल देम पीसफुली it is okay, you can handle those collection agent calls, क्योंकि वो भी समझते हैं दैट कोई अगर कर रहा है यानी फिर जेन्युइन का कोई प्रॉब्लम है, यू टेल देम दिस जेन्युइन रीज़न, कैसे से सिचुएशन है मेरा, एंड दिस इज़ द वाई नॉट पेइंग, आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, और मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है ना। चाहे वो लोग कुछ भी बोले, मे बी सम ऑफ द कलेक्शन एजेंट्स आर लिटिल बिट ऑफ एग्रेसिव और गो आउट ऑफ द वे, तो ठीक है आप सुन लीजिए, बट उनको थोड़ा सा बोल भी दीजिए कि आप मेरे से इस तरह से बात मत कीजिए, ठीक है ना। इफ दे आर बिहेविंग रूडली और बैडली विद यू, बट ठीक है, क्योंकि वो उनके भी राइट्स है, ठीक है ना। आप बैंक का पैसे ले तो आपको बैंक का पैसा देना भी पड़ेगा, तो ठीक है। आप अपने जो कर रहे हैं, आप अपना डेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लान को भी देखिए, और उनको भी अपना वो अपना काम करेंगे, ठीक है ना। आप अपना काम कीजिए, उनको भी अपना काम करने दीजिए, ठीक है ना। सो दैट इज़ द मेन मैसेज आई वांट टू से. So I hopefully this video will help you to make a decision that what is right for you in making this debt payments, and आपको ये हेल्प करेगा कि कैसे इस डेट मैनेजमेंट से, कैसे डेट स्ट्रेस से बाहर आए, ठीक है ना। और आपका सिचुएशन क्या है, आप आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं, ये सारे सिचुएशंस को इवेल्यूएट करके फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको कौन से प्रोसेस पे जाना है आपको, ठीक है ना। तो डेट सेटलमेंट भी आपके लिए सही हो सकता है, चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, ठीक है ना। अब रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपके लिए सही हो सकता है, इवन बैलेंस कंसोलिडेशन एंड बैलेंस ट्रांसफ़र एंड कंसोलिडेशन कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इवन योर डेट मैनेजमेंट प्लान, दैट इज़ ऑल्सो ओके. सो आप अपने सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, अपने फ्यूचर के जो क्या है वो आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, ठीक है ना. अगर बैठना है, कोई डिसीजन अपने ऊपर लेना है, वो सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिएगा, एंड देन यू वॉक योर पाथ एट विच पाथ यू वांट टू टेक टू गेट आउट ऑफ दिस डेट स्ट्रेस, ठीक है ना. तो आपके लिए सारे रास्ते ओपन है, यू कैन टेक एनी ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है. तो सबके लिए सारे नहीं है. सो थैंक यू, आई विल एंड माई वीडियो ओवर हियर, and hopefully this helps, and I will try to bring a lot of more these financial kind of knowledge videos in the near future also. और मैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस फाइनेंशियल कंपनी चैनल को. थैंक यू.